नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बलराम। आज अपन बात करेंगे पल्सर ओल्ड मॉडल डिस्क की, जिसमें ज़्यादातर दिक्कत आती है, व्हील जाम चलता है। कई लोग मिस्त्री लोग कई लोग बता देते हैं कि इसका ये पंप बदलाएगा, लेकिन आज अपन इसे पुराने डिस्क को ही नया करेंगे। तो अपन इसे खोलना स्टार्ट करते हैं। ये खुल गया अपना डिस्क। देखिए आप, इसके पैड भी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी ये डिस्क काम नहीं कर रहा है प्रॉपर। तो इसको अपन पूरी तरह खोलेंगे और फिर इसकी सर्विस करेंगे पूरी। इसका ये वाला बोल्ट खोल लिया है, आगे की प्रोसेस करते हैं अपन इसकी। ये देखिए, इसमें आयल में थोड़ा सा पानी भी निकला हुआ है। वैसे तो इसका आयल बहुत पतला रहता है, इसके लिए पड़ेगी 5 नंबर एलिंकी की ज़रूरत। ये निकल गया इसका नट, ये निकल गया इसके पैड। ये देखिए भाई, पैड बिल्कुल सही रखे हैं, उसके बाद भी ये पंप काम नहीं कर रहा था। इसकी ये जो रबड़ रहती है, ये यदि कट जाती है तो ब्रेक लगाने में खट खट की आवाज़ आती है। ये देखिए, ये पूरी तरह से ख़राब हो चुकी हैं, इन्हें अपन नया डालेंगे। अब बारी है ये पंप निकालने की। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी 8 नंबर एलिंकी। ये अब हम इसके 8 नंबर एलिंकी से बोल्ट खोलेंगे। ये काफ़ी टाइट होते हैं, तो इसके लिए ये वापस फंसाना पड़ेगा इसको, और हल्का सा इसमें कस देंगे अपन, तो ये उस तरफ से एलिंकी से आसानी से खुल जाएंगे। यदि आपके पास बाँक अवेलेबल है तो बाँक में लगा के खोल सकते हैं, नहीं तो ये आइडिया भी बेटर है खोलने के लिए। ये काफ़ी टाइट होते हैं, ये वाले बोल्टों को कभी खोला नहीं जाता, इसलिए ये टाइट खुलते हैं। ये खुल गया पूरी तरह से। इसको अपन ने इसलिए खोला है, वैसे खोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं है इसे, क्योंकि ये जो पंप रहते हैं ये आसानी से निकल जाएंगे। यदि अपन इसको नहीं खोलते तो ये पंप निकलने में काफ़ी दिक्कत देता है। काफ़ी जाम हो रहे हैं, इसलिए ये डिस्क इसका प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। आप देख ही रहे होंगे कितनी ताकत लग रही है इसको निकालने में। ये हमारा एक पंप निकल गया। देखिए इसके अंदर, ये देखिए ये चीज़। अभी एक और निकालेंगे अपन। अब ये पूरा सामान अपन अच्छी तरह से धो लेंगे इसको। थोड़ा पेट्रोल या डीजल या केरोसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको धोने के लिए। अंदर से खासकर अच्छी तरह से धोना है। अभी जो मैंने बताया था आपको, अंदर कितनी डस्ट थी इसमें बारीक बारीक छेद होते हैं।
अधिकतर जाम होते हैं। मेन है इनकी सफाई। ये 2000 नंबर का रेतमाल है। इससे हल्का सा घिस देंगे अपन, इसमें जो भी डस्ट चिपकी होगी वो निकल जाएगी, तो ये स्मूथ चलने लगेगा। हाँ तो गाइस ये अपन ने पूरी तरह से देखो अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसमें जो बारीक बारीक छेद रहते हैं ये पूरे देखो आप बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और ये चीज़ जो मैंने घिसी थी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये 2000 नंबर रेतमाल से ही घिसना है। ये आप इसके लिए मोटा वाला रेतमाल इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो यदि इस पर स्क्रैच आ जाएंगे तो आपका डिस्क काम नहीं करेगा। ये तो गाइस अब इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे जिससे लुब्रिकेशन आ जाए। इस पर जो ऑयल शील लगी रहती है ना तो टाइट ना हो, थोड़ा सा ऑयल लगा के अपन इसको इंस्टॉल कर देंगे इसमें दोनों को, ये आसानी से चला जाएगा। ये देखिए सिलेंडर लग गए हैं इसमें। अब हम ये प्लेट जो खोली थी अपन ने सिलेंडर निकालने के लिए, उसको वापस लगाएंगे। उसके बाद फिर अपन इसमें ब्रेक पैड फिट करेंगे। ब्रेक पैड अभी हमारे पुराने सही हैं तो हम पुराने ही लगा रहे हैं, यदि आपके ख़राब हो तो आप नए डाल दें। ब्रेक पैड देखने ज़्यादा घिसे ना हो। ये हमारा पूरी तरह से टाइट हो गया है, लेकिन एक बार अपन अभी चेक कर लेंगे पूरा फुल कसने के बाद, ताकि दिक्कत ना हो। ये इसकी रबड़ ख़राब हो गई थी तो अपन इसमें नई रबड़ लगा देंगे, नहीं तो ये आवाज़ करता है। ये रबड़ लगा दिए दोनों, और अपन इसमें पैड लगाएंगे। ये चीज़ ज़रूर चेक करें, ये यदि जंप नहीं करेगा तो आपका फिक्स सही काम नहीं करेगा, उसका फ्री होना अनिवार्य है। ये हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम इसे गाड़ी में फिट करेंगे। हमारा डिस्क पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम ऊपर का पंप भी चेक करेंगे, वो भी चेक करना अनिवार्य है। कई बार क्या होता है कि ओरिंग सही होती है और आपका पंप प्रॉपर काम नहीं करता है, उसकी वजह से भी डिस्क में दिक्कत आएगी। नहीं तो आप इतनी पूरी मेहनत करें और ऊपर से चेक ना करें तो वो आपकी पूरी मेहनत ख़राब चली जाएगी। इसलिए ये अपना कसा गया है। अब इसके बाद अपन पहले ऊपर की ओर चलते हैं। तो गाइस अब हम ये वाला पंप खोल के चेक करेंगे सबसे पहले। कई बार क्या होता है काफ़ी टाइम से ऑयल चेंज नहीं होता है, इसके कारण डिब्बी अंदर से जंग लग जाती है। ये देखिए कितना गंदा निकल रहा है, पूरा जंग लगी हुई है, स्प्रिंग पूरी। गाइस ये पंप देखिए, ये पंप हमारा बाहर आ गया है। इसमें जो ओरिंग लगी रहती है ना, ये देखिए ये कट चुका है। ये कलर देखिए और ये देखिए ये निशान आ गए इस पर, ये पूरी तरह से कट चुका है, इसलिए ये प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है। हम जैसे लीवर दबाते हैं तो वो फंस जाता है। अब हम इसे नया डालेंगे, इसकी पूरी सफाई करेंगे, पूरा ऑयल बाहर करेंगे, फिर उसके बाद इसको पूरा पेट्रोल से साफ़ करके फिर इसमें नया ऑयल डालेंगे।
इसे पूरा बाहर निकाल लेते हैं ताकि सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये पूरा मास्टर किट अपन लेके आ चुके हैं नया। अब अपन इसको इसमें इंस्टॉल करेंगे। ये पैकिंग अपन ने फाड़ ली है इसकी। ये पंप आता है, नया लॉक आता है इसमें स्प्रिंग भी आती है जो कि अभी आपने पुरानी देखी होगी, इतनी ख़राब कंडीशन निकली हुई थी इसकी। पंप लग गया है, अब इसके ऊपर हम लॉक लगाएंगे। लॉक लगाना अनिवार्य है, नहीं तो अपना पंप जो बाहर निकल आएगा तो पूरा ऑयल फैल जाएगा आपका, ब्रेक ऑयल। ये थोड़ा कहीं कहीं डिफ़िकल्ट हो जाता है लगाना, लेकिन ये पूरा हमारा पंप फिट हो चुका है। ये देखिए लाग जो है जो पूरी तरह से बैठ चुका है। ये देखिए अब इसको दबाने से ये बाहर नहीं आएगा। यदि आप लाग नहीं लगाएंगे तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। चलो अब हम इसे ऊपर फिट करते हैं, उसके बाद फिर ऑयल डालेंगे इसमें। हमारा हो गया है फिट। और एक चीज़ ज़रूर बता दूं मैं, ये इसमें छेद रहता है एक, जिससे कि ऑयल आता है। ये छेद ज़रूर चेक कर लें, ये फ्री है आपके पास। यदि हवा का प्रेशर हो तो हवा का प्रेशर मार दें, नहीं तो आप फूंक मार के भी या पेट्रोल डाल के भी साफ़ कर सकते हैं। जैसे मैं चेक कर रहा हूँ प्रॉपर हवा आ रही है इसमें, ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है। यदि इसमें प्रॉपर हवा नहीं आएगी तो आपका पंप प्रेशर नहीं बनाएगा, नीचे तक ऑयल नहीं पहुंचेगा, उससे आप दिक्कत होगी आपको काफ़ी। इसको हम अभी पूरा टाइट नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अपन को अभी पंप चेक करना है ऑयल डालने के बाद। ब्रेक ऑयल डालेंगे। ब्रेक ऑयल का मैं बता दूं आपको, इस पर लिखा हुआ है .3। एक और आता है .4। यही ऑयल इस्तेमाल करना है आपको ब्रेक के लिए। आप वाला ऑयल इस्तेमाल करेंगे, प्रेशर बनाएंगे, ऑयल धीरे धीरे करके नीचे पहुंचेगा, आते रहें धीरे धीरे करके। 10 से 15 मिनट इसको चलाने के बाद ये देखिए तो प्रेशर पूरी तरह बन चुका है। इसमें थोड़ा सा और ऑयल डाल के चेक कर देंगे। उसके बाद फिर ब्रेक चेक करेंगे सही लग रहा है कि नहीं, अपना पहिया फ्री हुआ कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक करेंगे। ये अपन ने इसका ऑयल फुल कर दिया है तो फुल टाइट कर देंगे। ये वाला मैंने बताया था आपको, ये ज़रूर टाइट कर दें। वो सिर्फ इसलिए ढीला रखा था अपन ने ताकि अपन प्रेशर चेक कर सकें। देखिए पहिए चेक करते हैं, वजन रखना भैया पीछे थोड़ा। ये देखिए अब फ्री हो गया है, तो ये बिल्कुल फिक्स भी देखिए आप, बिल्कुल जरासे पे काम कर रहा है ये। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में ऐसे कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। आपको कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें।